शक्तिमसिं च चर्मजलदां घण्टां सुराभाजनं शूलं वासुसुदर्शने तदभिनिर्मस्ते शैले शैलमर्दने निहमहालक्ष्मीं सरोजासितां घण्टा शूलहलानि सङ्घमुसले चक्रं धनुसायकम् हस्ताब्दे ददतिं गणातविलसा शेषासुतुल्यप्रभां गौरी जय सुमदभां त्रिजगतां आधारभूतां सरकार ने किया है। चाहे हमारे एमएसएमई छोटा उद्योग है उनको संबल देने का काम, उनको मजबूत करने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने, हमारी सरकार ने किया है। और चाहे 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने की है। और चाहे ये वैश्विक संकट था क्योंकि पूरा विश्व इसकी गिरफ्त के अंदर था और हमें गर्व होता है कि 10 वर्षों के अंदर एक वैक्सीन नहीं 2 वैक्सीन का निर्माण होकर के 220 करोड़ डोज फ्री में इस देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए कि वो स्वस्थ रहे उनको लगाने का काम किया है। और उसके साथ साथ 100 से ज्यादा देशों के अंदर बाहर भी भेज करके दुनिया को भी सुरक्षित करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इन सब बातों को लेकर के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है और लोग ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही ये भारत, ये विकसित भारत बन सकता है। और आज पूरा देश एकजुटता से नरेंद्र मोदी जी के प्रति खड़ा है। और आने वाले इस चुनाव के अंदर जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो वो 400 पार प्रदेश सीटें कह रहा बड़े मेंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री। आप कहेंगे तमाम उपलब्धियां वो विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के मैदान में, तो उन विरोध के पीछे असली वजह क्या मानते हैं? कौन लोग पॉलिटिकल साजिश देखते हैं? नहीं, देखिए मैं सभी आंदोलनरत तो हमारे किसान भाई हैं, मैं अपील करना चाहूंगा क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और इस प्रकार से कोई भी दल है, कोई भी नेता है, जब वो लोगों के बीच में जा रहा है इस प्रकार का विरोध वो ठीक नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, ये व्यक्ति की मनस्थिति को हर नेता जाकर के अपनी अपनी बात लोगों के बीच में रखता है। और अगर इस प्रकार का विरोध अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ये दबाव होता है और इस प्रकार का सिस्टम नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पर्व है और ये देश के 40 करोड़ लोग और हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग ये मिलकर के इस पर्व को मनाते हैं ताकि हमारे देश में स्वच्छ सरकार बने, जो देश के लोगों की चिंता करने वाली सरकार बने, जो देश को एक विकास की गति के ऊपर ले जाने वाली सरकार बने।
ये लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व के अंदर हम सब ने मिलकर के मनाना चाहिए। इस प्रकार का जो विरोध करते हैं वो ठीक नहीं इस लोकतंत्र के अंदर। मैं उन सबसे अपील करना चाहूंगा जो हमारे मूलगत किसान हैं कि आप जो आपके मन में आए कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, जो आपकी इच्छा है आप वो करिए, परंतु इस प्रकार का विरोध लोकतंत्र के अंदर अच्छा नहीं है, इससे हमें बचना चाहिए। रैली होनी चर्चा हुई क्या हरियाणा प्रदेश में लोकसभा के चुनाव का बिल्कुल जो वजह है, इस वजह से आप पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, सब किस तरीके का माहौल देखते हैं? आप तमाम विधानसभा क्षेत्रों में आप जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, किस तरीके की स्थिति? देखिए आज प्रदेश में एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है। नरेंद्र मोदी जी की 10 वर्षों की नीति जो उन्होंने गरीब व्यक्ति के लिए काम किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को मकान बना करके दिए हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया है, चाहे 10 वर्षों में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से जोड़ करके सुरक्षित करने का कार्य इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है, चाहे आयुष्मान कार्ड गरीब व्यक्ति को आज चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए उसे कहीं देखना पड़ेगा, ये व्यवस्था भी खड़ी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में किया है। हर 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। जनधन खाते खोल करके उस गरीब व्यक्ति को भी बैंक में जाने का अधिकार मिला है जो आज तक दिखाई नहीं देता था। पूरे देश के अंदर हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम 10 वर्षों के अंदर हमारे हरियाणा में पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने किया है। जो इस प्रकार की चर्चाएं करते रहते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु उनका विजन, उनकी नीति, उसके कारण से या उनकी सोच, उसके कारण से वो 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। परंतु हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली दे करके लोगों के जीवन सुखमय करने का काम किया है। और उसके साथ साथ इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके 4 करोड़ लोगों को मकान देने का काम किया है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने जो 11 साढ़े 11 करोड़ शौचालय बना करके माताओं बहनों को एक इज्जत घर देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो किया है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिन कार्यों को लेकर के डायरेक्ट लोगों तक लाभ पहुंचा है। और उसकी तरफ अगर हम दूसरी तरफ देखें, भारत के अंदर जितनी समस्याएं थी, चाहे वो धारा 370 की हो और चाहे वो बोडो की नॉर्थ ईस्ट के अंदर समस्या हो, या हमारी संस्कृति का संरक्षण करने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर वो हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे गुरु नानक देव जी का जहाँ प्रकाश पर्व हुआ है उस स्थान को करतारपुर कॉरिडोर के साथ जोड़ने का काम वो किया हो, और चाहे हमारे महाकालेश्वर उज्जैन के जीर्णोद्धार की बात हो, सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण जहाँ गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, उस स्थान का भी जीर्णोद्धार करने की बात हो। लगातार इस सरकार ने हमारी संस्कृति को भी सुरक्षित करने का काम किया है। और उसके साथ साथ देश की समस्या, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे 35 हो, उसको भी समाप्त करके इस देश के अंदर एकता का भाव आए, उसको लेकर के हमारी सरकार ने ये काम किए हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी 10 वर्षों में भारत का सम्मान, भारत का गौरव दुनिया के अंदर बढ़ा है। और आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि इन्हीं 10 वर्षों के अंदर G20 जैसा सम्मेलन भी वो भारत
पूरी अध्यक्षता के नेतृत्व के अंदर वो मिला है और ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। और उससे भी हम आगे अगर देखते हैं कि चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे नए एम्स बनाने की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, चाहे MII बनाने की बात हो, चाहे IIT बनाने की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज खोलने की बात हो, लगातार हर क्षेत्र के अंदर इस सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर वो खरा उतरी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई वैश्विक संकट भी आया है, कोरोना जैसा वैश्विक संकट आया है, उस संकट के अंदर भी सरकार देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके देखिए, क्योंकि वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम पिछली बार भी जब मोदी जी ने काम किए थे 5 साल का कार्य था, 5 साल के कार्य में वो टिक नहीं पाए। अब तो 10 साल का नरेंद्र मोदी जी का कार्य है, अब उनको लगने लगा है कि वही जो 5 साल का कार्य था उसके अंदर हम नहीं टिक पाए तो इसमें कहाँ टिक पाएंगे। उनके अंदर कहीं न कहीं भय है और उस भय को लेकर के कभी वो किसी को बोलते हैं तो चुनाव लड़ना वजन दूसरे को ऊपर डालने का काम कर रहे हैं। और कई लोग तो जवाब भी दे रहे हैं कांग्रेस के अंदर कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और कई लोगों को वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कहीं से पकड़ करके ला रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, परंतु तैयार नहीं हो रहे हैं। उनको आगे हार दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से यही होगा।